77 साल पहले 15 अगस्त 1947 को आज हम लोग 78वां साल शुरू कर रहे हैं। तो 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था। ये देश 1157 से लेकर 1757 तक पूरे 800 साल मुसलमानों ने इस देश पर राज किया और 800 साल के राज करने के बाद 1757 में पलासी की जंग हुई। मुर्शिदाबाद में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला के फ़ौज का एक आदमी जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसने गद्दारी की और ये मुल्क किसके कब्ज़े में चला गया? पूरा बंगाल, ये बिहार भी बंगाल में आता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और जो बांग्लादेश है टोटल, ये बंगाल में आता था। तो देश का बहुत बड़ा राज्य था ये, जिस पर नवाब सिराजुद्दौला हुकूमत करते थे। अंग्रेज़ों ने 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को ख़त्म कर दिया। उसके बाद बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। जो बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया उसके बाद से फिर ये मुल्क अंग्रेज़ों के हाथ में तकरीबन चला ही गया। लेकिन 1757 से जो मुसलमानों ने लड़ाई लड़ना बंद नहीं किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, 1757 से 1857 तक मुसलमानों ने लगातार अपने बल पर, अल्लाह पर भरोसा करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने की हर मुमकिन कोशिश की। तफसील बहुत ज़्यादा है, हज़ारों कुर्बानियाँ, उलमा ने लाखों उलमा फांसी पर झुक गए, फांसी के फंदे को चूम लिया, लाखों उलमा ने। मिस्टर ताराचंद ने लिखा है तारीख तहरीक आज़ादी हिंद में कि 5 लाख वहाबी उलमा को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया अंग्रेज़ों। और उस वक्त वहाबी उनको बोला जाता था जो लोग या तो अहले हदीस थे या वो लोग थे जो अहले हदीस के साथ चल रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहे थे, अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश में। 1857 में मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और दूसरे लोगों ने साथ दिया और उसके बाद ये तहरीक आगे बढ़ी। 1885 में जब कांग्रेस की पैदाइश हुई, जो कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पैदाइश 1885 में हुई। उसके बाद से इन लोगों ने फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। और 1942 में 9 अगस्त को 1942 में गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई, क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तुम लोग भागो, यहाँ रहने के लायक नहीं हो, अंग्रेज़ों देश छोड़ कर जाओ। और वो देश छोड़ने पे मजबूर हुए। पूरे 5 साल उनको लगा देश छोड़ने में। 1947 में फिर उन्होंने देश छोड़ा। लेकिन इस 5 साल में उन लोगों ने प्लानिंग की कि जाते जाते हम देश को टुकड़े टुकड़े करके जाएंगे और 2 टुकड़े में बांट दिया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान फिर बाद में 1971 में 2 टुकड़े हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इस तरह से इस देश को लाखों कुर्बानियाँ देकर मुसलमानों ने हासिल किया है, अंग्रेज़ों को भगाया है। 95% शहीद होने वाले इस देश को बचाने के लिए मुसलमान हैं। 95% जिन लोगों का नाम लटका हुआ है इंडिया गेट पर, आप देखेंगे कि उसमें से 95% किन लोगों का नाम है?
मुसलमानों का नाम है। लिहाजा बच्चों, ये आज़ादी हमने अपने खून बहाकर ये हासिल की है। इस आज़ादी को हम बर्बाद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। 15 अगस्त यौम आज़ादी है, 15 अगस्त हम लोग मनाएंगे, ठीक है। और 15 अगस्त को ये याद ताज़ा करेंगे कि हम लोगों को, हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ाद कराया है। ये पटना में जो अजीमाबाद पटना है, उसमें एक मोहल्ला है सादिकपुर। नेहरू जी आए थे वहाँ आज़ादी के बाद, और मौलाना अब्दुल समी जाफरी के अब्बा हकीम अब्दुल खबीर, वो भी मुजाहिद आज़ादी थे। उनसे कहा कि आपके ख़ानदान ने, और वो सब अहले हदीस कहा कि आपके ख़ानदान ने इस देश को आज़ाद करने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उसको तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और पूरे भारतवर्ष के जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए तो आपके ख़ानदान की कुर्बानी का पल्ला भारी होगा। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि नेहरू ने इस तरह से एतराफ़ किया। लेकिन आज मुसलमानों को आज़ादी ही क्या, बल्कि देश से भगाने की लोग अजीब अजीब षड्यंत्र रख रहे हैं। इस वजह से बच्चों, हिम्मत नहीं हारना है। आंधी आती है आपको थोड़ा सा डगमगाने के लिए, लेकिन आप फिर से मकान को मजबूती के साथ बनाते हैं, ये सोचकर कि हम आंधियों से डरने वाले नहीं हैं, हम गलत ताकतों से डरने वाले नहीं हैं। अंग्रेज़ों को हमने भगाया है, और जो अंग्रेज़ों के रास्ते पे चलते रहे हैं और चल रहे हैं, उनका मुकाबला भी हम पामर्दी के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। कलिमात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।